हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो टीजीटी हिंदी का मेल और फीमेल का जो रिजल्ट आया हुआ आपका ईडोजियर के लिए, जो कट ऑफ जारी की गई है DSSB के लिए, जो हमने पहले जो प्रिडिक्शन की थी ईडोजियर की कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसमें 1 नंबर का डिफरेंस रहा है। हमने जनरल मेल में कहा था 140 तक जाएगी, लेकिन 141 तक आपकी कट ऑफ गई है। तो इस प्रकार से अब ये जो ईडोजियर के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं, तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मेल में जो है 141 जो है वो जनरल कैटेगरी की मेल के लिए कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 135.28 आपकी कट ऑफ गई है मेल के लिए, और ओबीसी के लिए 127.38, एससी के लिए 130.84 और एसटी के लिए 115.02। इसी प्रकार से फीमेल में जो हिंदी टीजीटी हिंदी की कट ऑफ गई है 139.41 जनरल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 131.77 और ओबीसी के लिए 135.70, एससी के लिए 134.01, एसटी के लिए 122.24। ये ईडोजियर की कट ऑफ गई हुई है। अब ईडोजियर के लिए जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, उससे ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। उसके कई कारण हैं। कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई जाती है, उस वजह से वो कैंडिडेट बाहर रह जाते हैं। कई कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं मोर देन वन पोस्ट, तो वो उस पोस्ट को स्किप कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी चॉइस होती है। जैसे कुछ कैंडिडेट टीजीटी इंग्लिश में भी सिलेक्ट हो जाते हैं और टीजीटी हिंदी में भी उनका नंबर आ जाता है। अगर वो कैंडिडेट टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट को जो है वो ऑप्ट करते हैं, उस पर ज्वाइन करते हैं, तो वो उसको स्किप कर देते हैं हिंदी को। तो इस वजह से जो कैंडिडेट की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ईडोजियर के लिए DSSB जो है वो लगभग डबल के आसपास जो है वो कैंडिडेट को क्वालिफाई करता है। और इस वजह से जो फाइनल कट ऑफ है, उसके बाद जब आप ईडोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का जो है वो चेक होंगे। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं, तो उस कैंडिडेट को जो है वो क्वालिफाई माना जाता है और उसकी मेरिट फिर निर्धारित होती है कि इसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया में आता है, क्वालिफाई के अकॉर्डिंग फाइनल लिस्ट के क्राइटेरिया में आता है, तो फिर उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ गई है, तो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने इसका रिजल्ट का भी आपको वीडियो बनाई थी कि जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ये 30 मई को ही आपका ये रिजल्ट आ चुका है। तो congratulate to all of those candidates who are going to select for ईडोजियर, and I pray to God that they also must select for the in the final list also। तो फाइनल के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी कट ऑफ है वो ज्यादा जाने के चांसेस है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका मेन रीजन तो ये है क्योंकि ये पेपर कई शिफ्ट में जो है वो आपका लिया गया था। तो जो फर्स्ट पेपर था हमारा, जिसमें 5 सेक्शन थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, तो उसका जो पैटर्न था वो लगभग एक जैसा था। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, वो लगभग उसी पैटर्न पर रहे थे, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, तो उसी के पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका स्कोर अच्छा रहा। इसी प्रकार से इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे, जनरल इंटेलिजेंस का जो 20 नंबर का जो सेक्शन था, वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पैटर्न, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा था और वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे थे, डिजिट में डिफरेंस था। तो इसलिए कैंडिडेट्स ने जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इनमें मैक्सिमम स्कोरिंग की है। इवन काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके फर्स्ट पेपर में 80 अबव मार्क्स हैं, 80 अबव। दिस इज अ बिग स्कोर। 80 अबव मार्क्स उन्होंने इसमें जो है वो दिए हैं। सेकंड पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ शिफ्ट का कठिन था, कुछ का इजी था। वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको जो है वो नॉर्मलाइज किया गया है। तो अब फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है? तो आपका जो जनरल मेल में 141.41 जो अभी आपकी ईडोजियर की कट ऑफ है, तो फाइनल कट ऑफ आपकी 150 तक जा सकती है। जिस कैंडिडेट के 150 के राउंड फिगर में 149, 151, 150, तो इस रेंज में जिसके नंबर हैं, तो वो श्योरली शी मस्ट select for this post 150. This is only for me. He must select for this post
150 के राउंड फिगर में। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में 135.28 आपकी कट ऑफ गई है। अब ईडब्ल्यूएस में जिस कैंडिडेट के 137 के आसपास जिसके नंबर हैं, वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है उसके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस है। जिस कैंडिडेट ओबीसी की 6 पोस्ट थी, जनरल की 46 पोस्ट थी, तो ओबीसी में जिस कैंडिडेट के 130 के आसपास मार्क्स है, 130 के आसपास, वह है ओबीसी कैटेगरी में। क्योंकि ओबीसी सिर्फ दिल्ली का काउंट होता है, बाहर के ओबीसी को DSSS भी काउंट नहीं करता है। जो दिल्ली का रेजिडेंट है उसी को ओबीसी में जो काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से 130 के आसपास जिस कैंडिडेट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, he must selected in the finalist also। एससी के अंदर जिस कैंडिडेट्स के 133 के आसपास नंबर हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी में फाइनल लिस्ट में उसके आने के चांसेस मैक्सिमम। इसी प्रकार से एसटी के अंदर जिस कैंडिडेट के 180 के आसपास नंबर हैं एसटी कैटेगरी में, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो एसटी कैटेगरी में उसको नंबर सिलेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी में, फीमेल में कंपटीशन देखिए, जर्नल की जो कट ऑफ है वो मेल की ज्यादा है, फीमेल की जो है वो 2 मार्क्स का डिफरेंस है। इसमें मेल की 46 वैकेंसी है, जनरल की, फीमेल की 91 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेपर में ज्यादा मैक्सिमम स्कोर किया उसके बेस पर मैं ये आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि जो सेकंड पेपर है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैंडिडेट का, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें बच्चों ने बहुत स्कोरिंग किया है। उसमें बच्चों ने 89 तक उन बच्चों ने स्कोर किया है। काफी कैंडिडेट्स ने ग्रुप में ऐसे ऐसे आपने रिजल्ट डाला हुआ है कि उसके 90 मार्क्स तक जो है वो उसने 100 में से 90 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। 90 दिस इज बिग स्कोर। तो इस प्रकार से जो फीमेल कैटेगरी में है, जिस कैंडिडेट्स के 148 के आसपास राउंड फिगर में जिसके नंबर हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं फीमेल कैटेगरी में दैट शी मस्ट सेलेक्ट फॉर द इन द फाइनल लिस्ट आल्सो। ईडब्ल्यूएस में जिस कैंडिडेट्स के 134 के आसपास जिस कैंडिडेट्स के नंबर हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में फीमेल में ओबीसी की 3 ही पोस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 2 पोस्ट, 3 पोस्ट टोटल है। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि 140 तक जिसके नंबर है जिस कैंडिडेट्स में, मैक्सिमम चांसेस दैट शी मस्ट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल लिस्ट आल्सो। इसी प्रकार से जो एससी कैटेगरी में 137 तक जिस कैंडिडेट्स के नंबर हैं वो एससी कैटेगरी में, और एसटी में 125 नंबर तक जिस कैंडिडेट्स के नंबर हैं वो एसटी कैटेगरी में सिलेक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्योंकि कैंडिडेट्स के फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया है लगभग ट्वाइस के आसपास ही कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसमें काफी कैंडिडेट ऐसे भी आपको मिलेंगे, जैसे कुछ कैंडिडेट टीजीटी इंग्लिश में सिलेक्ट हो गए, कुछ कैंडिडेट पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस वजह से जो बच्चे पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ से पोस्ट को स्किप कर देंगे। उस वजह से ये जो कट ऑफ है उस पर भी डिफरेंस पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वो अपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करवाएंगे, ईडोजियर को फिल ही नहीं करेंगे, तो उसके बेस पे भी कट ऑफ का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो अगर किसी कैंडिडेट के इसके अकॉर्डिंग नंबर आते हैं तो आई थिंक ही और शी मस्ट सेलेक्ट फॉर दिस पोस्ट and in the final also come in finalist also his name. And I congratulate to all of you, and I pray to God that all of you must select for this post, and all of you got this decent job. And thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू very much.